नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, पेट्रोल इंजन के। आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले भी हमने पढ़ा था टीडीसी, बीडीसी, कंप्रेशन रेशियो, इन सभी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंजन के अंदर जो पावर्स डेवलप होती हैं उसके बारे में। देखिए, ये हमारे पास इंजन है। इंजन के जो सिलेंडर के अंदर जब पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है तो उस समय जो पावर उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं IHP। और जो घर्षण के कारण नष्ट शक्ति होती है, क्योंकि क्रैंक पिन है, यहाँ पे भी बैरिंग है, ये सारे वाल्व खुल रहे हैं, इन सब के लिए कुछ घर्षण के कारण फ्रिक्शन हॉर्स पावर होती है FHP। और फ्लाई व्हील पे जो मिलता है उसे हम कहते हैं BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। ये बात ध्यान रखनी। अब यहाँ से क्वेश्चन समझते हैं हम कैसे बन सकता है। एक हॉर्स पावर जो होती है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम आपको सेकंड में लेना है, इनटू 75। अगर इसके स्थान पर आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू 4500 रख रहे हो तो ये पूरी हॉर्स पावर जो होती है ये हमारी आती है मीट्रिक के अंदर। मीट्रिक जो यूनिट है उसके अंदर आ जाएगा ये पूरे का पूरा हॉर्स पावर हमारे। ये मीट्रिक यूनिट के अंदर है एक हॉर्स पावर की वैल्यू, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें 1 HP की तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू, इस स्थान पर अगर 33,000 या हम कह दें और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू 550 फुट पाउंड, 550 फुट पाउंड, ये प्रति सेकंड में हो गया, ये प्रति मिनट में हो गया, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से और ये बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ब्रिटिश यूनिट के अंदर। ये हमारी जो इकाई है ये है किसमें, ब्रिटिश प्रणाली के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है, ब्रिटिश के अंदर है और ये है मिनट के अंदर। ये आ जाएगी आपकी टाइम, यहाँ पे आपको लेना है मिनट, यहाँ पे टाइम जो है हमारे पास वो है सेकंड के अंदर। ये बात ध्यान रखनी, यहाँ पर टाइम सेकंड में और यहाँ पे जो है मिनट के अंदर। अगर पूछा जाए ब्रिटिश प्रणाली में मिनट के अंदर टाइम है तो ये कंडीशन है, सेकंड के अंदर है तो ये कंडीशन है हमारे पास। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्लियर यहाँ पे। और इसी प्रकार से यहाँ पे टाइम जो आपको लेना है सेकंड के अंदर, इस स्थान पे टाइम आ जाएगा हमारा मिनट के अंदर। ये बात ध्यान रखनी, एक हॉर्स पावर की वैल्यू। अब देखिए, एक हॉर्स पावर जो होता है इसमें होते हैं, अगर हम बात करें तो इसमें दो कंडीशन है, 735.5 वॉट और एक होता है 746 वॉट। ये होता है हमारे पास मीट्रिक प्रणाली के अंदर और ये होता है ब्रिटिश प्रणाली के अंदर। ये ब्रिटिश के अंदर होती है 1 HP की वैल्यू, ये बात ध्यान रखनी। और HP जो है वो है शक्ति की व्यवहारिक यूनिट, ये बात ध्यान रखनी है। ये इसकी व्यवहारिक यूनिट है, कॉमर्शियल इकाई, यानी कि यांत्रिक शक्ति का, मैकेनिकल जो पावर है उसका सबसे बड़ी यूनिट। मैकेनिकल पावर की जो है सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, HP, हॉर्स पावर, ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। यहाँ पे ब्रिटिश के अंदर हॉर्स पावर में इतने वॉट होते हैं, मीट्रिक के अंदर इतने होते हैं। और जो वॉट होता है ये इलेक्ट्रिकल यूनिट है, इसकी इलेक्ट्रिकल यूनिट है शक्ति का, पावर का, ये बात ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिकल यूनिट जो है वॉट है हमारे पास, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया। हॉर्स पावर जो होती है हम क्या कह सकते हैं, यानी कि किया गया कार्य बटे समय। शक्ति क्या होता है हमारे पास, पावर क्या होती है, W/T, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम। यही तो हमारे पास क्या है, शक्ति है।
और यहां पर वर्क क्या हो रहा है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे हम चलते हैं, इसमें हम आगे की कंडीशंस देखते हैं, हमारा IHP BHP ये सारी कंडीशंस क्या है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IHP। सबसे पहले हम बात करते हैं IHP। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर ये होती है सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति। इनसाइड ऑफ सिलेंडर जो पावर उत्पन्न हो रहा है, कब, पावर स्ट्रोक के समय, यानी कि ये जो है पावर स्ट्रोक के समय जो है उत्पन्न होती है, कहां पर, इनसाइड ऑफ सिलेंडर। यही हम पढ़ते हैं, पावर स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर उत्पन्न होने वाली शक्ति जो है वो है हमारे पास क्या है, IHP। ये बात ध्यान रखनी है। इसे मापने के लिए, इसका जो मेजरमेंट करते हैं हम, इसको मापने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर डायग्राम का। इंडिकेटर डायग्राम का यूज करते हैं हम, इंडिकेटर डायग्राम या ऑसिलो, दूसरा होता है इसके मापने के लिए जो हम कहते हैं ओसालियोस्कोप। इसके अलावा जो है ओसालियो स्कोप, इसका भी यूज कर सकते हैं हम, ये ध्यान रखना है। और IHP जो होती है, इसका फॉर्मूला होता है IHP होती है PMLAN अपॉन 33,000। ये 33,000 रख दिया तो ये किस में आ गया, फुट पाउंड प्रति मिनट के अंदर, ठीक है ना। ये ब्रिटिश प्रणाली में चला गया हमारे पास, ये हमारे पास चली गई यहाँ पे ब्रिटिश प्रणाली के अंदर, ब्रिटिश यूनिट के अंदर चला गया। यहाँ पर 75 रख देंगे तो सेकंड के अंदर चक्कर प्रति मिनट आ जाएगा। चक्कर प्रति सेकंड में कितनी शक्ति उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर हम 45,000 यानी कि 4500 रख रहे हैं, 4,500, तो ये हमारा मीट्रिक का है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ पे। और IHP जो होता है, यहीं पर हम बात करते हैं PM जो होती है, PM होती है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो होती है हमारे पास IHP के अंदर जो है P, और L होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, और A है एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा हमारे पास। N होता है हमारे पास जो है नंबर ऑफ साइकिल क्रैंकशाफ्ट के। क्रैंकशाफ्ट जो है उसके जो है चक्कर प्रति मिनट प्रति सेकंड जो भी दिया होगा, अगर इसके साथ हम यहाँ पे गुना कर दें, किसका, K का मल्टीपल कर दें, तो K होता है नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर्स जो हैं उनकी संख्या कितनी है, ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पास 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, तो उसके लिए जो RPM होते हैं राउंड पर मिनट, यानी कि N जो होता है ये हमारे पास क्या है, RPM राउंड प्रति मिनट जो है, रिवॉल्यूशन पर मिनट भी कह सकते हैं हम, वो चक्कर प्रति मिनट जो है वो हमारे पास ये है क्रैंकशाफ्ट के, ये बात ध्यान रखनी है। और 4 स्ट्रोक इंजन के लिए RPM अपॉन 2 यानी कि N/2 होता है, और 2 स्ट्रोक के लिए हम जो है N जो होती है उसको हम लेते हैं सिंपल, ये ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया। IHP जो पावर स्ट्रोक के दौरान इनसाइड ऑफ द सिलेंडर जो पावर उत्पन्न होती है उसे हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। इसका मेजरमेंट इंडिकेटेड डायग्राम से, इंडिकेटेड डायग्राम से डायरेक्ट पावर नहीं निकलती, सिर्फ मीन इफेक्टिव प्रेशर को ज्ञात किया जा सकता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है इसको हम इंडिकेटर डायग्राम से
ज्ञात करते हैं। और ये इंडिकेटर डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिकेटर डायग्राम जो है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इंडिकेटर डायग्राम जो है इसका एरिया निकालने के लिए जो है यूज किया जाता है प्लैनीमीटर। इसके लिए यूज करते हैं प्लैनीमीटर का, ये बात ध्यान रखनी है। इंडिकेटर डायग्राम का एरिया हमें निकालना है तो उसके लिए प्लैनीमीटर का यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होती है ये किस में होती है, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लेते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और एक चीज और बता दूं, ये सिंगल सिलेंडर इंजन से, अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो उसके लिए आईएचपी ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं मोर्स टेस्ट का। मोर्स टेस्ट जो है उसका यूज किया जाता है मल्टी सिलेंडर इंजनों में आईएचपी ज्ञात करने में। मल्टी सिलेंडर इंजन जो है उनमें आईएचपी ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोर्स टेस्ट का, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, जो पिछली बार सवाल पूछा गया था वो भी मैं यहाँ पे बता दूं। जो हमारे पास पीएम होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है, इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है पीएम, पीएम इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है हमारे पास एरिया ऑफ इंडिकेटर, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम इनटू स्प्रिंग स्केल अपॉन लेंथ बेस ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। यानी कि जो सूचक आरेख, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब हो गया सूचक आरेख, सूचक आरेख के क्षेत्रफल इनटू कमानियों की संख्या, यानी कि उसके जो है स्प्रिंग की स्केल क्या है, अपॉन लेंथ ऑफ बेस इंडिकेटर, यानी कि सूचक आरेख के आधार की लंबाई कितनी है उसका इन जो है ये सारा जो फॉर्मूला है हमारे पास, इससे निकालते हैं हम पीएम, यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर की गणना की जाती है। और वैसे वास्तविक रूप से हम आईएचपी, बीएचपी ये सारों को हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे इंजन की परफॉर्मेंस के अंदर। आपके अलग से चैप्टर दिया गया है इंजन परफॉर्मेंस, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ तक लिख लिया सबने? चलिए आगे हम चलते हैं। आईएचपी के बाद हम चलते हैं बीएचपी में, यानी कि इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न जितनी भी शक्ति है उसे हम कहते हैं आईएचपी। ये मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा पावर जो है उत्पन्न होती है इंजन के कहां पे, सिलेंडर के अंदर। ये सवाल पूछे गए हैं पिछली बार, इसमें से 2-3 सवाल पूछे गए हैं, इतनी में से आईएचपी में से ही सिर्फ एक ये पीएम प्रेशर निकालने का जो है फॉर्मूला, एक जो है आईएचपी का फॉर्मूला। आईएचपी का फॉर्मूला क्या है, PMLAN। अगर 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन है तो उसमें N/2 हो जाएगा, और अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो ये किसके लिए, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, और अगर 2 स्ट्रोक है तो उसके लिए आईएचपी क्या हो जाएगी हमारे पास, PMLAN। बस इतने ही। अगर के सिलेंडर्स की संख्या तो ये मल्टीपल के हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी। ये हो जाएगा हमारे पास आईएचपी। इसके बाद हम बात करते हैं बीएचपी। बीएचपी, एफएचपी, ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास बीएचपी, यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, बीएचपी। ब्रेक हॉर्स पावर जो होती है वो होती है
पावर जो हमारे कहाँ पे, फ्लाई व्हील पर जो है हमारे वर्क करने के लिए उत्पन्न होती है, मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो लाभकारी पावर है वो हमारे पास क्या होती है, bhp। यानी कि जो हमारे कहाँ पे फ्लाई व्हील पर उपलब्ध शक्ति, फ्लाई व्हील जो है उस पर जो है उपलब्ध शक्ति को हम कहते हैं bhp। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर है यहाँ पे। और ये bhp हमेशा जो है ihp से क्या होता है, कम होता है। bhp जो है इसका मान ihp से क्या होता है, कम होता है, ये बात ध्यान रखनी है। bhp की वैल्यू ihp से कम होती है। एक कंडीशन और बता दूं, bhp निकालने के लिए जो विधियां यूज करते हैं, इसके लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं bhp ज्ञात करने के लिए, एक होता है हमारे पास प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर, प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर इसके द्वारा भी यूज करते हैं। दूसरा हाइड्रोलिक डायनमोमीटर जो है, इससे भी bhp जो है ज्ञात की जा सकती है, ये बात ध्यान रखनी है। इससे भी जो है bhp जो है ज्ञात की जाती है, इस बात का ध्यान रखना है, क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम बात करें तो इसके अलावा हम जो है यूज करते हैं रोप ब्रेक डायनमोमीटर। थर्ड नंबर होता है रोप ब्रेक डायनमोमीटर, रोप ब्रेक डायनमोमीटर। इन तीनों से हम जो है bhp जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। फ्रिक्शनल bhp ये ध्यान रखना है, क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब bhp जो है कई टाइप के होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। bhp जो है कई टाइप का होता है, एक होता है ग्रॉस bhp, एक होता है नेट bhp, ये बात ध्यान रखनी है। bhp, इसमें bhp जो है दो टाइप की हमारे पास, एक होती है ग्रॉस bhp। ग्रॉस bhp होती है जब हम टेस्ट बेंच पर जो है हम इंजन को चेक कर रहे हैं, तो उस स्थान पर क्या होता है, फैन, रेडिएटर, ये इंजन की सहायता से नहीं चलाए जाते, ये बात ध्यान रखनी है। इंजन जो ऑक्सिलरी पार्ट होते हैं उनको क्या होता है, फैन जो है ऑक्सिलरी, टेस्ट बेंच पर क्या होती है, ऑक्सिलरी जो पार्ट्स होते हैं इंजन के, उनको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। उसके बाद जो फ्लाई व्हील पर उत्पन्न होती है, टेस्ट बेंच पर ऑक्सिलरी पार्ट्स को अलग करने पर जो फ्लाई व्हील पर शक्ति उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ग्रॉस bhp, ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर यहाँ पे। उसे हम ग्रॉस bhp कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर यहाँ पे। इसके बाद आती है हमारे पास दूसरी होती है, वो होती है नेट bhp, नेट bhp। अब नेट bhp क्या होती है, नेट ब्रेक हॉर्स पावर होती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेट bhp होती है जो हमारे पास क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, इसके बाद जो हमारा डिफरेंशियल होता है आदि जो है, इसको चलाने के बाद इनकी जो पावर है कंज्यूम होने के बाद जो हमारे फ्लाई व्हील पर मिल रही है वो हमारी है bhp। कौन सी, नेट bhp होती है, ये बात ध्यान रखनी है। वो जो पावर है वो हमारे नेट bhp होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्लियर यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास bhp। ये प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर, ये सारे हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जो हमारा है इंजन परफॉर्मेंस, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर यहाँ पे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास जो है FHP, यानी कि फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर जो होती है, जो इंजन के पार्ट्स चलाने में घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा जो नष्ट हो जाती है शक्ति, जो पावर जो है, जो पावर लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण,
ड्यू टू फ्रिक्शन जो पावर लॉस हो रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं FHP होते हैं। और FHP जो होती है इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं IHP माइनस BHP। IHP माइनस BHP से हमारे पास क्या आ जाता है FHP। इस बात का ध्यान रखना है, IHP माइनस BHP तो हमारे पास आ जाती है FHP। और BHP जो है सबसे ज्यादा शक्ति कौन सी है मैक्सिमम, देखिए IHP, इसके बाद BHP, इसके बाद हो जाएगा FHP। ये बात ध्यान रखनी है, मैक्सिमम जो पावर है वो हमारे इंजन के सिलेंडर में जो डेवलप हो रही है IHP मैक्सिमम होता है, उससे कम BHP, उससे कम होती है FHP। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अच्छे से, और जो कंडीशंस इंजन की बाकी हैं वो सारी चीज़ें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं।